हाँ जी, तो पैप कोइन वालों कैसे हो आप लोग? आज तो खुश हो गए कि यार ये क्या हो गया। मैं आपको क्या कहता था कि भाई साहब उन लोगों की बातें मत सुने जो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैनिक फैलाते हैं। ठीक है, और जस्ट उनका एक फार्मूला ये है कि मेन नेट, और ये मेन नेट नहीं है, ये मीम प्रोजेक्ट है, ये ऐसे है, ये वैसे है, जब जस्ट ये चीज़ें। मसला ये है कि हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना है और हम लोगों को वो कहीं से भी मिले। एक क्रिप्टो मार्केट में बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर एक प्रोजेक्ट मौजूद है, तो हमें क्यों ना उसके अंदर से फ़ायदा उठाना चाहिए। या हम ये चीज़ देखेंगे वो मीम है, उसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, वो बात बात की है। बात ये है कि पैप कोई आज प्रॉफिट दे चुका है 5-0 के साथ। 771 लास्ट पॉइंट था, वहाँ से बुलिश करना स्टार्ट किया और आज वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 1295 या 97 के ऊपर जो है वो यहाँ पर तकरीबन आप लोग कह सकते हैं कि 13 के पोजीशन के अंदर वैल्यू पहुँच गई 40 के साथ। 0.00013 आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ तक वैल्यू ने जो है वो टच दे दिया और इस वक्त तकरीबन 15 से 16% तक बुलिश है। बेहतरीन बुलिश, बेहतरीन प्रॉफिट। जाहिर सी बात है जिन लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर लिया वो 25% के हिसाब से या 50% के हिसाब से यहाँ पर सेल मारेंगे और वो करना भी चाहिए। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए वैलेट है तो उसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। वो तो भाई साहब लंबे प्रॉफिट के लिए, वो तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि ऐसा एक आपके पास बक्स है कि जिसको खोलेंगे तो उसमें से खजाना निकलेगा, तो वो लॉन्ग टर्म वाले कॉइन्स की कहानी वो है, उसको नहीं छेड़ना। ये जो शॉर्ट के लिए है ना कि यहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिलता जाता है भाई साहब अपना जेब खर्च निकालते जाओ बीच बीच में से। कल को फिर करेक्शन मिलती है तो फिर बाइंग करना और भाई साहब फिर जब बुलिश होगा तो फ़ायदा होगा। ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो आप लोगों को अब जो है वो मार्केट आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये जो हमारे पास 2024 और 25 का जो ये टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें वैल्यू 1 लाख भी जा सकती है, 1,50,000 भी जा सकती है। अब तो ट्रम्प आ चुके हैं, अब नेक्स्ट क्या होने जा रही है ये देखने वाली बात है। तो पैप कोइन होल्डर्स को ये कहूँगा कि भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए पैप कोइन जो है वो परफेक्ट है। और इस टाइम मैंने आपको पहले ही बोला था कि नवंबर का मंथ ट्रिगर मंथ हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। और उसने साबित भी कर दिया है। और दिसंबर के मंथ में तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि जो है वो कुछ बख्शेगी मार्केट, और बहुत ही बिंदास मार्केट होगी दिसंबर के अंदर। अब देखना ये है कि अभी जो पोजीशन है ये नेक्स्ट कहाँ तक जाती है। बहरहाल जी आज की ये पोजीशन है पैप कोइन की। बाकी जो है वो जिन लोगों ने बाइंग नहीं की हुई, अब वो लोग जो है इंतज़ार करें रीटेस्ट का, करेक्शन का। ज़ाहिर सी बात है अब वो बाइंग करेंगे तो वो हाई बाइंग होगी। मार्केट जब तक करेक्शन में आ जाती, रेड में नहीं आ जाती, ज़ाहिर सी बात है वो पॉइंट सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा किस पॉइंट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। बहरहाल जी ये पोजीशन है, ये हालत है इस वक्त पैप कोइन की, जो बड़ी ज़बरदस्त हालत है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।